उसी घटना के बारे में है जिसमें 2 बार पहले से पीसी हो चुकी है। एक चर्चित हत्याकांड हुआ था जिसको लेकर मीडिया जगत में और आम जनमानस में काफ़ी सरगर्मी रही। डे वन से इस केस को हम लोगों ने चैलेंज के हिसाब से लिया था। आज इस केस पे हम लोग पूरी तरह से पूर्णविराम लगा रहे हैं। अंतिम अभियुक्त जो था उसको भी हम लोगों ने गिरफ्तार कर लिया है। चारों लोग जो उस हत्या को अंजाम दिए थे, जिसमें कि इंडिगो मैनेजर रुपेश की हत्या हुई थी, वो चारों लोग अब सलाखों के पीछे हैं। हम लोगों ने 3 लोगों के ऊपर पहले चार्जशीट कर दिया है और एफएसएल से वेपन का मिलान भी हो गया है। ये आप लोगों को हम लोगों ने पिछली पीसी में बताया था। जो अंतिम अभियुक्त था आर्यन उर्फ अभ्यानंद, उसकी कुर्की भी हम लोगों ने पिछले दिनों कर दी थी, पिछले महीने 13 जून को, और ये फिर भी फरार चल रहा था। अब जेल जाएगा और इस केस को हम लोग चार्जशीट कर देंगे और स्पीड ट्रायल में ये केस जाएगा। इसमें बहुत क्वालिटी एविडेंसेस हम लोगों ने डायरी में लाए हैं। 12 जनवरी को घटना घटी थी और संयोगवश आज 12 जुलाई है। 7 महीनों का वक्त लगा, लेकिन इस अनुसंधान से मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूँ और अपनी टीम को मैं आपके माध्यम से बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि इसमें बहुत मशक्क़त लगी, बहुत कठिन परिश्रम लगा। एक टोटल ब्लाइंड केस था और विद एविडेंस, विदाउट एनी सस्पिशन अब हम लोग इस केस का पटाक्षेप कर रहे हैं और ये केस अब चार्जशीट होकर कोर्ट में जाएगा। कहाँ से पकड़ा गया? ये बाईपास से पकड़ा गया, बाईपास रोड से पकड़ा गया है। सूचना मिली थी, अपने घर तो नहीं, अपनी बहन से मिलने आ रहा था, तो हम लोगों ने कल शाम में इसको उठाया। कितने दिनों तक कहाँ था? इसमें आप लोग जब इस घटनाक्रम को देखिएगा 7 महीने के, तो घटना के बाद जैसा कि आप लोगों को पहली पीसी में बताया गया था, ये लोग सभी गतिविधियों को मॉनिटर कर रहे थे और पेपर्स पढ़ रहे थे। ऋतुराज सबसे पहले हम लोग का ब्रेक थ्रू था। उसके पकड़ाने के बाद चूँकि सब लोग एक ही ग्रुप के लड़के हैं और कंकड़बाग का 2 लड़के थे और ये लड़का सालिमपुर का है, सब लोग फिर अंडरग्राउंड हुए। उन लोगों के जानकारी से बहुत बड़ा अपराध हो गया था ये उनसे, जो पेपर पढ़ के उन लोगों को लगा था, क्योंकि टारगेट के बारे में वो लोग बहुत ज़्यादा अनभिज्ञ थे शुरू में कि वो इतना बड़ा व्यक्ति है, हस्ती है। तो ये जब दूसरी गिरफ्तारी में भी आप लोगों ने देखा 70 दिन का समय हम लोगों को लगा था, क्योंकि वो भी भिन्न भिन्न जगहों पर घर बार छोड़कर भाग रहा था। हम लोगों ने पूरे घर को सर्विलांस पर रखा था। कई लोगों के नंबर्स हम लोग लगाए हुए थे। इस जो व्यक्ति, अंतिम व्यक्ति जो आर्यन है, इसके साथ भी ऐसा ही कुछ था। छोटू जिसने सरेंडर किया, छोटू के सरेंडर के बाद हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये भी शायद सरेंडर कर जाएगा, लेकिन जब हम लोगों ने इसका सर्विलांस शुरू किया, जैसे घर के आसपास फील्डिंग शुरू की, वारंट भी हम लोगों ने निकाला ताकि अब ये मैसेज क्लियर हो जाए कि ये पुलिस कार्रवाई करेगी ही करेगी, लेकिन अंततः हम लोगों को कुर्की करना पड़ा। बेसिकली ये लड़का कभी छत्तीसगढ़, कभी बंगाल, कभी हरिद्वार, लेटेस्ट ये हरिद्वार से लौटा है, उत्तराखंड से, और कुर्की करने के बाद इसमें थोड़ी सी इसको आस लगी कि अब पुलिस शायद इस केस को जब परस्यू नहीं करेगी और कुर्की करने के बाद केस को चार्जशीट कर दिया जाएगा। लेकिन हम लोग निरंतर लगे रहे, समय इसलिए लगा, लेकिन हम लोग का ध्येय था कि गिरफ्तार ही करना है। गिरफ्तार कर लेने के बाद से हम लोग को पुष्टि करने में और आसानी हो जाती है और सफलतापूर्वक हम लोग इसको गिरफ्तार किए और अब चारों लोग सलाखों के पीछे हैं। पूछताछ में बताया कि आखिर कहाँ ये छिप रहा था, होटल में ठहर रहा था या फैमिली मेंबर के यहाँ ठहरता था? ये प्रोफेशनल चोर है। ये मोटरसाइकिल चोरी का इसके ऊपर पहले से 2 केस है और एक गांव में ही मार झगड़ा का केस है और एक तो मर्डर वाला केस है। ये बहुत चोरी करता है। अब जैसे आपको मैंने पहले ही बताया था, ऋतुराज का ये साथी है। ऋतुराज का जो चमनचक में जो डेरा था वहाँ इसके साथ ही रहता था। तो ये बेसिकली लॉजेज में, धर्मशाला में ऐसे ही रह रहा था। इसका कोई ऐसा कोई ठिकाना नहीं था, किसी के साथ नहीं था। रोल की जहाँ तक बात है, ऋतुराज शूटर था, सौरभ शूटर था, छोटू सौरभ का मोटरसाइकिल चला रहा था और ये लड़का ऋतुराज का मोटरसाइकिल चला रहा था। अपाची मोटरसाइकिल जो चलाने वाला व्यक्ति है वो आर्यन है। पल्सर मोटरसाइकिल छोटू द्वारा चलाया जा रहा है। तो ओवरऑल अगर आप देखिएगा तो दोनों मोटरसाइकिल बरामद है, उसके नंबर प्लेट्स बरामद हैं, उपयुक्त हथियार बरामद है जिसका एफएसएल से मिलान हो चुका है। चारों शूटर्स गिरफ्तार हो चुके हैं। डायरी हम लोगों ने तैयार कर दी है। सीसीटीवी फुटेजेस को हम लोगों ने एविडेंस में लाया है। अब केस चार्जशीट हो जाएगा। 3 लोगों में पहले से चार्जशीट हुआ था और हम इसको ट्रायल में अब हम लोग ले जाएंगे। कन्फेशनल जो आप पूछ रहे हैं, कन्फेशनल उसी समरूप है। मोटिव वही है, मोटिव में कोई संशय नहीं है, लेकिन इस केस ने इतना एयर लिया था, इतना चैलेंज था इस केस में, बहुत तरह के उतार चढ़ाव इस केस में हम लोगों को देखने के लिए मिले। अब हम लोग इस केस का पटाक्षेप कर रहे हैं पूरी तरह से। ऑफकोर्स स्पीड ट्रायल में जाएगा। के साथ इसकी दोस्ती कितनी पुरानी? इसकी दोस्ती 6-7 महीने पुरानी मानी जाएगी, जैसा ये बताया। नहीं, घटना से नहीं, हाँ घटना से, हाँ पिछले अगस्त सितंबर से ये साथ हैं ये लोग।
इसको इस तरह से हम लोग मान रहे हैं, जो डेरा था चमनचक वाला, वो डेरा संभवतः अक्टूबर में लिया गया डेरा है, जो मुझे धुंधला याद आ रहा है, और ये उस डेरा में शुरू से रह रहा है। जिस प्रकार से चोरी करता है जनरली, एक चेन है, हर क्राइम एक्टिविटी का एक चेन होता है। ये चोरी करके फिर बेगूसराय, नालंदा, जहानाबाद, नहीं, अगेन वही मैं बता रहा हूँ, जो चीज़ बाकी सौरभ ने बताई थी, इन लोगों को ये सारी चीज़ें ऋतुराज के मन में थी। बातें ये थी कि दे छटका देना है, मारपीट कर देना है, लेकिन ये जान रहे थे ये लोग कि हथियार तो है इसके पास, हथियार लेके ये लोग जा रहे हैं। और घटना के बाद, जैसा आप लोगों को मैंने पहले ही बताया है 2 पीसीज में, जब इन लोगों ने भागवत नगर में पेपर पढ़ा सौरभ के घर पे, तब इन लोग को जो 3-4 पेज का कवरेज था और जिस तरह से बड़ी बड़ी हस्तियों की प्रतिक्रिया थी उस पेपर के कवरेज में, 13 जनवरी के पेपर में, इन लोग के होश फाख्ता हुए। और फिर इन लोगों को लगा कि, लेकिन ये अपनी, जब हम लोग के पास छोटू आया और सौरभ आया तो उन लोगों ने बताया कि 13 तारीख को इन लोगों ने आपस में जो मंत्रणा की कि इसमें बचे या तो कोई नहीं, इतना बड़ा ये घटना हो गया है कि पुलिस छोड़ेगी तो नहीं। उसीलिए ये लोग औने पौने जिधर भी इनको मौका मिले लोग भागते रहे। सौरभ को पकड़ने में काफ़ी प्रयास लगा। एज एक्सपेक्टेड छोटू सरेंडर कर गया था। उसका आपराधिक इतिहास आप लोग को जैसे हम लोगों ने बताया है, शायद एक छेड़खानी या रेप के केस में वो जेल पहले गया हुआ है, उसका कोई कुख्यात आपराधिक इतिहास नहीं था। हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो सरेंडर कर जाएगा, सरेंडर कर ही गया था। सौरभ की गिरफ्तारी के लगभग हफ्ते भर में वो सरेंडर कर गया था। अब वो सरेंडर, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, वो सरेंडर मई का है, 13 मई, 2 मई का है शायद, तो मई का है। और मई, जून, जुलाई, 70 दिन लगे सौरभ को पकड़ने में। इसको समझिए कि लगभग उतने ही दिन, 70-80 दिन लगे हैं। संयोग बस पूरा का पूरा 7 महीना है, 12 जनवरी 12 जुलाई केस खत्म हो रहा है। अब केस चार्जशीट में जा रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस था, इसलिए आप लोग को बताना मैं लाजमी समझा कि इस केस का अंतिम अभियुक्त गिरफ्तार हो तो भी आप लोग मीडिया के माध्यम से आम जनमानस तक ये पहुँचे, क्योंकि इसको पटना ही नहीं पूरे बिहार के एक व्यक्ति ने, बिहार के बाहर के व्यक्ति ने भी फॉलो किया है। मैं अभी भी कभी कभी फेसबुक पे या यूट्यूब पे अपना पीसी की देखता हूँ लिंक, तो देखता हूँ कितने हिट्स हैं उसके, तो बहुत लोगों ने उसको देखा है। तो ये कौतूहल का केस था, लोगों को एक एक्सपेक्टेशन थी पुलिस से, और हम लोगों ने इसको सक्सेसफुली कंप्लीट किया है।